लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम दौर की ओर है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि रावत जी। रवि रावत जी एक जुझारू और जमीनी स्तर के पत्रकार हैं, पूरे उत्तराखंड का कमोवेश दौरा करते रहते हैं। रवि जी, क्या स्थिति है इस बार उत्तराखंड चुनाव में भाजपा की? देखिए, उत्तराखंड में हरिद्वार में तो बीजेपी एक तरफा से लग रही है, क्योंकि जो सबसे करीबी सीट मानी जा रही थी वो एक तरफा जीत रही है। गढ़वाल में टक्कर लग रही है, टिहरी में टक्कर लग रही है, नैनीताल में जीत रही है, लखनऊ जीत रही है। सीट की बात करते हैं, पहले हरिद्वार सीट की बात करें तो आपने यहाँ कई जगह पे चुनावी जनसभाएं भी देखी हैं, लोगों के बीच में मिले भी हैं, तो क्या देखा आपने? देखिए, मैं जब रैंडमली गया बिना कैमरे के, क्योंकि कैमरे में लोग कई बार सच बोलते नहीं है, रैंडमली गया तो लोग सिर्फ मोदी 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 मोदी। एक ने व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा कि दलित लोग तो वोट नहीं करते, तो एक दलित लोग तो वोट नहीं करते, तो उसने कहा जाति से तो मैं चमार हूँ, लेकिन मैं वोट बीजेपी को करूंगा, भले मैं आपकी का हूँ। मैंने कहा क्यों? कह विकास कर रहा है वो। तो मैंने कहा कि बाकी आपके लोग कह रहे जो पढ़ा लिखा समझदार होगा वो 100% मोदी को करेगा। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी हरिद्वार सीट पर अपनी दावेदारी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, मैं ऑन कैमरा आपसे बोल रहा हूँ कि वो 1 लाख से ऊपर अगर वोट लेके चले गए गारंटी के साथ, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। और मुझे लग रहा है 50,000 से नीचे वो सिमट जाएंगे, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उनका जो हौसला है वो डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि वो भी पत्रकार रहे हुए हैं, तो वो ग्राउंड रिपोर्ट समझ रहे होंगे कि इसमें सिर्फ मोदी मोदी। और देखिए, देवेंद्र रावत जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो काम किए, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो साथ चल रही है, यानी सोने पे सुहागा। मोदी तो है ही, आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति को लाभ मिला। जब वो खनन नगरी मानी जाती है हरिद्वार, इस खनन नगरी में जब वो ईमानदारी से उन्होंने खनन होने दिया था, कोई बेईमानी नहीं, तो वो जो आम लोग हैं ना वो समझते हैं। तो ईमानदारी, अनुशासन प्रिय व्यक्ति, आयुष्मान कार्ड, लोगों समझने वाला, तो मुझे लगता है कि ये एक तरफा से जीतने जा रही है। चुनाव प्रचार का बहुत कम दिन रह गए हैं, अंतिम दौर में चल रहा है चुनाव प्रचार। उसमें ओवरऑल कांग्रेस में हरीश रावत जी ने अपने बेटे को मैदान में उतारा है, वीरेंद्र रावत। उन्होंने कभी प्रधान का, पार्षद का, कभी विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार वो सीधा लोकसभा चुनाव में आ गए। उससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा, ये फैक्टर बन रहा है हरिद्वार में, जो उनके विरोध का कारण भी है। सर देखिए, जो कैडर वोटर है ना, कैडर वोटर तो 100% कांग्रेस वोट करेगा, लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं मजे हुए, वो 100% डाउन हो चुके हैं, वो नहीं आएंगे वोट करने के लिए। वो कोशिश करेंगे वोट ना पड़े, लेकिन जो कैडर वोटर है, यही हाल रामनगर विधानसभा में हुआ था। वहां का जो कैडर वोटर था कांग्रेस का, याद कीजिएगा, वहां पैराशूट प्रत्याशी थे, मात्र 15 दिन पहले आए और 28,000 वोट लेके चले गए, 28,000। बीजेपी मात्र 5,000 से नीचे वोटों में जीती। तो कांग्रेस का जो कैडर वोटर है वो बड़ा मजबूत है। मैंने बात की लोगों से, उन्होंने बोला किसको भी खड़ा कर देते। हरीश रावत जी हम पे एहसान है, वीरेंद्र रावत जी हमारे हरीश रावत हैं, उन्हें वोट करेंगे। लेकिन हाँ, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो निश्चित रूप से निराश उदास हैं। अभी मैंने ज्योति रौतेला जो प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको घेरने की कोशिश की तो उनके मुंह से भी निकल गया। जी हाँ, जो कार्यकर्ता है वो निराश तो होता ही, वो निराशा झलक रही थी उनके चेहरे पर भी। तो उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, उसका इसलिए फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन रवि जी, एक बड़ी बात है कि हरीश रावत जी कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता है। जिस तरह से उन्होंने पहले अपनी बेटे की लॉन्चिंग की, पहले अपनी पत्नी की लॉन्चिंग की, फिर अपनी बेटी को उतारा, बेटे को उतारा, खुद भी अपने आप मैदान में उतरे कई बार, तो क्या उत्तराखंड कांग्रेस हरीश रावत के इर्द गिर्द ही रहेगी? देखिए, मैं आज गर्त में क्यों गई कांग्रेस? हरीश रावत का औलाद मोह जो है ना, वो कांग्रेस को बर्बाद करके गया। आज भी हरीश रावत जी जमीनी भी नेता है, मैं भी उनका आदर सम्मान करता हूँ, सबसे मिलते हैं। अगर आज की तारीख में कोई बहुत सम्मानीय नेता है, आदरणीय नेता है और जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, वो हरीश रावत जी हैं। बस औलाद मोह ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया उनकी, और आज औलाद मोह लेके डूबेगा। मुझे याद है कि यमुनोत्री के विधायक है संजय डोभाल जी, वो इतना चढ़े हुए थे विधानसभा चुनाव पर, और आज अगर कांग्रेस की बुरी हालत है, 100% हरीश रावत उसके जिम्मेदार है। हम मौजूदा जिस विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ पर कांग्रेस की विधायक अनुपमा रावत है, यानी हरीश रावत जी की पुत्री, लेकिन खुद उनका विरोध है इस समय क्षेत्र में। अरे मैं कहता हूँ, मैं मुस्लिम मोहल्ले इलाके में गए थे हरिद्वार ग्रामीण में, तो वहाँ कह रहे कुछ नहीं किया अनुपमा रावत ने। लेकिन दरअसल क्या होता है ना, जो ये लोग अपने बेटे को टिकट दे देते हैं, क्योंकि इनमें जड़ में तो है नहीं, वो पीड़ा तो है नहीं, वो कैसे लोगों की समस्या समझेंगे? चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं और उसी में आगे बढ़ेंगे। तो ये हरीश रावत जी, मुझे लग रहा है कि उनको आत्मावलोकन करना पड़ेगा। 80 साल के वो होने जा रहे हैं, अगर वो संभाल नहीं पाए कांग्रेस को, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिलेगा नहीं। तो हरिद्वार लोकसभा सीट के समीकरण वर्तमान स्थिति में कहाँ पर है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में लगभग 2-2.5 लाख का अंतर चल रहा है अभी,
बीजेपी आगे है और कांग्रेस बहुत पीछे है, और कांग्रेस इसलिए टक्कर में है कोई कैडर वोटर बड़ा उसका मजबूत है। उमेश कुमार जो वोट खा रहे हैं वो इसी के खा रहे हैं, लेकिन अंत में ये होगा, मैंने हाल में देख रहा हूँ उमेश कुमार 50,000 से नीचे नीचे आने वाले हैं सर। चलिए ठीक है, हम रवि जी दोबारा फिर आपसे बात करेंगे दूसरी लोकसभा सीट को लेके, लेकिन फिलहाल हरिद्वार लोकसभा सीट पे त्रिवेंद्र सिंह रावत मजबूत स्थिति में हैं और भाजपा का जो कैडर वोट है वो उनकी जीत को और मजबूत बना रहा है। धन्यवाद।